हाउ टू ऑपरेट अ राउटर, या सिंपली आप इसको कह सकते हैं राउटर बेसिक कमांड्स। राउटर बेसिक कमांड्स, बेसिक कमांड्स में ये है कि हम ऑल कॉन्फ़िगरेशन चेकिंग, हाउ टू चेक ऑल कॉन्फ़िगरेशंस। सेकंड वन है हाउ टू, या सिंपली आप लिख सकते हैं सेविंग, हाउ टू सेव कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड वन है हमारे पास टू चेक हिस्ट्री, अभी तक हमने कितने कमांड्स दिए हैं। फोर्थ वन है हमारे पास इंफॉर्मेशन अबाउट राउटर iOS and interfaces। ये मुख्तलिफ किस्म की बेसिक कमांड्स हैं, अभी हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम राउटर को एक्सेस किस तरह करेंगे, वो कल भी हमने डिस्कस किया था। आप ये फिजिकल राउटर है, ठीक है, पुटी को एक्सेस कर लें। पुटी को ओपन करके यहाँ पे सीरियल में आ जाएं। यहाँ पे हम लिखते हैं काउंट 5, क्योंकि ये हमने जिस पोर्ट के साथ लगाया है वो उसका पोर्ट नंबर है काउंट 5। ओके, इसको ओपन कर लें, एंटर कर लें, तो ये आ गया है कामरान। अब कामरान इज द होस्ट नेम ऑफ दिस राउटर। क्या है? कामरान जो है इस राउटर का होस्ट नेम है। जरा मैं फॉन्ट्स जरा लाइक कर लिया मैंने। अच्छा, ये जो हमारा मोड है इसको हम क्या कहते हैं? प्रिविलेज मोड। ठीक है, इसमें हम चेकिंग कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, इरेजिंग कर सकते हैं एंड सो ऑन। अब अगर मैं सपोज मार्केट में जाता हूँ, जिस तरह मैं कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन चेक करता हूँ, तो मैं बायोस में जाके उधर उसकी रैम, उसकी हार्ड ड्राइव, उसके सीपीयू कौन सी जनरेशन है, ये वीटी को सपोर्ट करता है या नहीं, वर्चुअल टेक्नोलॉजी को, ये सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये हमें बायोस से भी मिल सकते हैं। और एक जब हम विंडो में इंफॉर्मेशन क्लिक करते हैं तो वहाँ भी हम चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर हम राउटर सपोज लेना चाहें, मार्केट में हम जाएं और राउटर को के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेना चाहें कि इसमें कितनी रैम है, इसमें कितनी एलवी रैम है, फ्लैश मेमोरी इसकी कितनी है, इसके अलावा इसमें कितने इंटरफेसेस इंस्टॉल है, सीरियल कितने हैं, ईथरनेट कितने हैं, कंसोल है नहीं है, ये सारे इंफॉर्मेशन चेकिंग के लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं जिसको शो वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? शो वर्जन। ठीक है, एंटर कर लिया मैंने। अब शो वर्जन में यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देख लें तो आपको बता रहे हैं कि सिस्को IS सॉफ्टवेयर C2900, और वो क्या है? C29 यूनिवर्सल K9-M, और इसका 15.0 M1। मतलब ये है कि ये इसकी iOS का वर्जन है। iOS स्टैंड्स फॉर इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह हमारे पास विंडोज़ यानी कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, जिस तरह विंडोज़ होती है, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, 10 सर्वर 2012, 16, 2019, इसी तरह हमारे पास राउटर की भी iOS होती है। और ये राउटर की iOS जो है वो हर एक राउटर की अपनी ब्रांड पे डिपेंड करती है, अपनी मॉडल पे। यानी अगर 2900 सीरीज़ का iOS हम 2800 सीरीज़ में इंस्टॉल नहीं कर सकते, 2800 सीरीज़ का हम 1800 सीरीज़ राउटर में इंस्टॉल नहीं कर सकते। यहाँ पे C का मतलब है सिस्को, और 29 जो है ये सीरीज़ है। क्या है? सीरीज़। अब प्रॉपर जो इसकी इमेज फाइल है, इमेज फाइल से मुराद है कि iOS जो है उसका ये है। अगर आप नेट से इसको डाउनलोड करेंगे तो आप इस पाथ को ढूंढेंगे, इस फाइल को।
ये बिन फॉर्मेट में होता है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिबल सपोर्ट नहीं है, इमेज फॉर्मेट में होता है, ठीक है। और ये इसका वो पूरा पाथ है iOS का। इसको मैं अगर कॉपी करना चाहूँ तो इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, देखो इधर आ गया है, इसको आप एंटर भी कर लें तो ये कॉपी हो गया मेरे पास, ठीक है। इसको आप अपने नोटपैड में भी सेव कर सकते हैं, मसलन इधर आप लिखते हैं, देखो ये आपका क्या है, आपकी iOS का पूरा पाथ है, वर्जन है, नेम है। इसी तरह हम जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देते हैं रोम सिस्टम बूटस्ट्रैप। हमेशा याद रखें बूटस्ट्रैप जो है ये बायोस की तरह है। बायोस कंप्यूटर में बायोस क्या करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर की दुनिया में बायोस जो है वो आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो तो हार्ड ड्राइव में होती है, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड ड्राइव से उठा के रैम में ले जाती है। अगर किसी भी कंप्यूटर का बायोस करप्ट हो जाए तो वो फिर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं करेगा, क्योंकि वो लोडिंग कौन करेगा। हमें पता है कि सारी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस होती है वो कहाँ पे होती है, रैम में होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। अगर रैम की मैं एक मिसाल लेना चाहूँ, आप कहते हैं कि व्हाट इज़ वाई वेयर इज़ अ रैम, ये टास्क मैनेजर में आप लोग जाएँ और यहाँ पे आप जितनी भी प्रोसेसिंग देख रहे हैं सारी रैम में एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। और रैम की को देखो 76% मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रही है इस वक्त। अगर आप बाज़ाहिर देख ले तो मेरा तो कोई प्रोग्राम मोस्टली ओपन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी इतनी यूटिलाइजेशन हो रही है। तो ये बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ है, उसकी भी अपनी फाइल्स, ये देखो ये सारे फाइल्स हैं, ठीक है, ये सारे आपके रैम में रिजाइड कर रहे हैं। और है देखो आपके हार्ड डिस्क यूटिलाइजेशन 7% है, आपकी CPU की यूटिलाइजेशन 16% है। सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन आपकी जो है वो रैम की होती है। हमेशा याद रखें कि जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो रैम पे ज़्यादा कंसंट्रेशन कर लिया करें। अगर रैम आप लोगों की स्ट्रांग है तो आप लोगों की एक्टिविटी फास्ट होगी। हमारे पास एक नया दौर की टेक्नोलॉजी, इसको हम VMware कहते हैं। VMware जब भी हम किसी भी मशीन में इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले उसकी रैम की हम कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। अगर 8 GB से कम रैम है तो उस पर आप VMware प्रॉपर नहीं चला सकते, ठीक है। और मैक्सिमम तो आप कहाँ तक, जहाँ तक भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये जो बूटस्ट्रैप है ये जस्ट लाइक बायोस की तरह है और ये लोडिंग करती है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, ये रोम में होता है ना। रोम इज़ अ चिप फिक्स्ड ऑन द बोर्ड, रीड ओनली मेमोरी इसको कहते हैं। इसी रोम में बायोस होती है। अक्सर हम ट्रेडिशनल लैंग्वेज में इसको बायोस चिप कहते हैं, हालांकि ये रोम की चिप है। बायोस इज़ ए सॉफ्टवेयर बेस्ड एक्टिविटी, लेकिन बन हुआ है उस चिप पे। बायोस को हम अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बायोस को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू अपग्रेड करवा सकते हैं, ठीक है। तो बायोस रिजाइड करती है, बायोस अवेलेबल होती है कहाँ पे, रोम में, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, बूटस्ट्रैप। तो इसका वर्जन भी 15.0 है। ये कामरान इज़ द नेम ऑफ द राउटर और अप टाइम इसका 6 मिनट्स हो गया है कि जब ये हमारे साथ ऑन हो गया है तो ये 6 मिनट्स इसके हो गए हैं, ठीक है। वही इमेज फाइल दोबारा यहाँ पे है और इसको हमने पावर ऑन के ज़रिए इसको ऑन किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे कहते हैं सिस्टम रिटर्न टू रोम बाय पावर ऑन, ठीक है। अब आते हैं नीचे और इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। यहाँ पे अगर आप देख लें तो सिस्को 02921/K9 ये बेसिकली इसका चिप नंबर है, इसका सीरियल नंबर भी आप इसको कह सकते हैं, ये नंबर है। और ये जो है ये इसकी जो मेमोरी है वो हमारे पास 48 आउट ऑफ इतना, मतलब ये है कि इसकी 48 यानी ऑलमोस्ट की सपोज 48 Mbps इसकी 48 MB इसकी सपोज वो है मेमोरी रैम है, सपोज रैम है, तो इसमें यूटिलाइजेशन कितनी हुई है 4 MB की, कितनी हुई है 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। टोटल रैम आपके पास 48 MB है सपोज, तो रैम इसकी यूटिलाइजेशन कितनी हुई है 4 MB, बाकी आपका 44 MB फ्री है।
ये प्रोसेसर बोर्ड यानी इसका प्रॉपर सीरियल नंबर ये है। इसमें 3 गीगाबिट ईथरनेट इंस्टॉल है। 3 गीगाबिट ईथरनेट, 3 से मुराद ये है कि 3 गीगा मींस 1000 Mbps जिसकी स्पीड होती है पोर्ट। उस राउटर को अगर आप देख ले तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 गीगाबिट ईथरनेट है, ठीक है, नज़र आ रही। अगर इसको मैं पैकेट ट्रेसर पे ओपन करना चाहूँ तो पैकेट ट्रेसर पे भी इसको मैं ओपन कर सकता हूँ। देखो मैं पैकेट ट्रेसर में चला गया, ये जो कल आप लोग आए थे पैकेट ट्रेसर में यहाँ पे हम आ गए। अब ये यहाँ पे देखो 2900 सीरीज राउटर ये पड़ा हुआ है हमारे पास, ये 2900 सीरीज राउटर है, ठीक है। इस पर डबल क्लिक कर लिया हमने, यही राउटर इधर भी है और प्रैक्टिकली भी है। ये क्या है हमारे पास, देखो गीगा, GE मतलब से क्या मुराद है, गीगा ईथरनेट। तो ये देखो ये 2 पोर्ट्स ये है और एक ये पोर्ट ये है, ये नज़र आ रहा है ये वाला, देखो ये वाला है, ये है और ये है। ये मेरा माउस जो जा रहा है इस यहाँ पे, अगर मैं सपोज यहाँ पे ये हमारे पास जो है, ठीक है, ये वाला, इसको अभी हम वो भी कर सकते हैं। ये ब्लू पिन है, रेड पिन है, ये नज़र आ रहा है। ये 3 गीगाबिट की ईथरनेट इंटरफेस, ठीक है। तो उधर भी हमारे पास है और इधर भी है, क्लियर। तो ये हमारे पास है। अभी हम आते हैं, ये 3 गीगाबिट इंटरनेट इंटरफेस हो गए। इसका डी रैम यानी डायनामिक रैम, इसकी 64 बिट्स इसकी वो मेमोरी है इसमें कि, और इसकी नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है, नॉन वोलेटाइल कहते हैं एनवीरैम को, इसे कहते हैं एनवीरैम। हमारे पास बेसिकली यहाँ पे मेमोरीज हैं, इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। क्या है हमारे पास, मेमोरीज। यू नो अबाउट मेमोरी, कितनी मेमोरीज हैं। एक रैम है जिसको हम करंट कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, करंट कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है हमारे पास एनवीरैम, जिसको हम नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी कह सकते हैं, और ये सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन इसमें होती है, सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन। एंड इसको हम इसको हम स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन भी कह सकते हैं, स्टार्टअप, इसको हम स्टार्टअप, ठीक है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ओके। ये भी हम इसको कह सकते हैं एनवीरैम को। थर्ड वन है हमारे पास फ्लैश मेमोरी है। क्या है फ्लैश मेमोरी का, क्या होता है उसमें, क्या पड़ा होता है उसमें, iOS के इंफॉर्मेशन होते हैं। क्या होते हैं, iOS के इंफॉर्मेशन होते हैं, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर। तो ये जो हमारे पास है ये नॉन वोलेटाइल, ये 256 की BPS है, सॉरी 256 के किलोबाइट, और जो फ्लैश मेमोरी है उसकी है 256 किलोबाइट है। क्या है 256 नहीं, सॉरी 256 मेगाबाइट MB है। क्या है, इसको अगर आप 1024 पे डिवाइड कर लें तो 25, 44, 64 है ना।
2544 64 डिवाइडेड बाय 1024। 256 मीन्स कुछ ये मेन बोर्ड अपने साथ शेयर कर दी, लेकिन ये 248 मीन 256 किलो 256 मेगाबाइट इसकी मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी क्या है। और फ्लैश में क्या होता है, iOS पड़ा होता है। क्या होता है, iOS पड़ा होता है। क्लियर हो गया। तो देखो ये अगर आप इसको देख ले तो हमें सॉफ्टवेयर यानी iOS के बारे में भी इसने इन्फॉर्मेशन दी थी, हमें हार्डवेयर के बारे में भी इन्फॉर्मेशन, इसमें सीरियल इंटरफेस है नहीं है, इसमें रैम कितना है, इसमें रैम कितनी साइज है, इसमें फ्लैश मेमोरी कितनी साइज है, इसमें कौन सा iOS इंस्टॉल है, इसमें ये राउटर कौन सी ब्रांड का मॉडल का है, वो भी हमें इसने बता दिया। बायोस के बारे में भी इसने हमें बता दिया, बूटस्ट्रैप कोड उसको कहते हैं। तो ये शो वर्जन जो है ये एक बेसिक कमांड है बेसिकली। क्या है, बेसिक कमांड। क्लियर हो गया, गुड। अब हम आते हैं दूसरा शो कमांड जो है यूज़ करते हैं इन्वेंट्री। शो इन्वेंट्री, शो इन्वेंट्री से मुराद ये है कि ये बजाय ये कि आपके पास सपोज 5 स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें स्विचेस हार्डवेयर आपके लगे हुए हैं और आप जाते हैं कैबिनेट ऊपर लगा हुआ है, उसको निकाल दे कि यार इसका मैं सीरियल नंबर नोट कर लूँ। सिस्को में ये कैपेबिलिटी, बल्कि इवन हर कॉन्फ़िगरेबल हार्डवेयर में ये कैपेबिलिटी होती है कि उसकी यानी चेसिस नंबर यानी सीरियल नंबर की इंफॉर्मेशन आप कमांड से मालूम कर सकते हैं। और उसके लिए क्या है, शो इन्वेंट्री। इन्वेंट्री किसे कहते हैं, एसेट्स को कहते हैं। तो शो इन्वेंट्री क्या मिले, तो देखो इसका नंबर जो है सीरियल नंबर हो क्या है, FTX 418AJK7, ये इसका नंबर। ये नंबर कभी भी इससे रिमूव नहीं हो सकता जब तक ये राउटर मौजूद है। जिस तरह गाड़ियों की चेसिस नंबर होती है, ये सीरियल नंबर। क्लियर हो गया, शो इन्वेंट्री। इसी तरह हमारे पास शो रन। शो रन से मुराद है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास करंट कॉन्फ़िगरेशन अभी इसमें क्या है, करंट कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, और करंट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, वो ज़ाया होने वाली मेमोरी होती है। अगर इस दौरान आपका राउटर रिबूट हो गया तो आपकी मेमोरी क्या हो जाएगी, लॉस। ठीक है, शो रन कर ले। शो रन या शो रनिंग कॉन्फ़िग बात एक ही है। तो देखो यहाँ पे होस्ट नेम क्या है, कामरान है, और बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है वो इधर है, ये IP एड्रेस भी वगैरह है, ये चीज़ें। इसी तरह शो स्टार्ट। स्टार्ट से मुराद है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको शो इन्वेरेम भी आप कह सकते हैं, शो स्टार्ट भी कह सकते हैं। ओके, यहाँ भी होस्ट नेम कामरान है और ये इन्वेरेम की इंफॉर्मेशन है। अब अगर मैं इसकी नेम चेंज करना चाहूँ, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएं और यहाँ पे मैंने होस्ट नेम दे दिया सपोज नेटहोम। ठीक है, नेटहोम आ गया। अब अगर हम शो रन कर ले, शो क्या कर ले, शो रन, तो यहाँ पे होस्ट नेम क्या आ गया है, नेटहोम। क्या है, नेटहोम। ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं जाता हूँ शो स्टार्ट, सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन, शो इन्वेरेम, शो स्टार्ट। यहाँ पे होस्ट नेम क्या है, राम। ये इज कन्फ्लिक्ट, मतलब ये है कि अगर इस दौरान मेरा ये राउटर रिबूट हो गया तो क्या होगा, मेरा नेम क्या होगा, कामरान होगा, क्योंकि वो तो टेम्परेरी है, परमानेंट तो ये है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। सेविंग के लिए हमारे पास दो कमांड्स हैं। एक कमांड है राइट, इसको सिंपली आप WR भी कह सकते हैं। एक हमारे पास क्या है, राइट, सिंपली आप इसको WR भी कह सकते हैं। और दूसरा भी एक कमांड है, चलो पहले इसको हम अप्लाई करते हैं। ये अप्लाई हो गया। अब हम क्या करते हैं, शो स्टार्ट में जाए। अब इसका नाम चेक कर ले, क्या आ गया है, नेटहोम। अब अगर इस दौरान ये राउटर रिबूट भी हो गया तो मेरा नाम क्या होगा, नेटहोम होगा। क्या होगा, नेटहोम। ठीक है, इसी तरह एक और कमांड है सेविंग की। मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूँ, यहाँ पे होस्ट नेम चेंज करके मैं देता हूँ नेटहोम। अच्छा, एक और बात, इसमें स्पेस ये एक्सेप्ट नहीं करता, मैं नेटहोम स्पेस सोल्यूशन देता हूँ।
ये कहते हैं इनवैलिड, स्पेस ये सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए आप क्या करेंगे, डैश दें, फिर इंसर्ट करेंगे नेट होम डैश सॉल्यूशंस, आ गया है, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ, शो स्टार्ट में जाता हूँ, तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, नेट होम है, सोल्यूशन नहीं है। अब एक और कमांड है सेविंग के लिए हमारे पास है, वो कॉपी रन टू स्टार्ट। इस कमांड का मकसद ये है कि कॉपी करे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में अभी होस्ट नेम क्या है, नेट होम सॉल्यूशंस है, और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में नेट होम है। तो जब मैं ये कमांड दूंगा तो नेट होम सॉल्यूशन का भी हो जाएगा एनवीरेम में, ठीक है। एंटर कर लिया मैंने, दोनों कमांड्स आप यूज कर सकते हैं। आप चेक कर ले, शो स्टार्ट में जाएं तो देखो यहाँ पे नेम पोस्ट नेम क्या आ गया है, नेट होम सॉल्यूशंस, क्या आ गया है, सॉल्यूशंस। तो ये बेसिकली हमारे पास वो सेविंग थी, इसी तरह ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, इसी तरह करंट कॉन्फ़िगरेशन, इसी तरह सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन इन रैम, शो स्टार्टअप, ठीक है। लास्ट हमारी जो अभी मेमोरी है वो है शो फ्लैश, शो फ्लैश। अब मैं फ्लैश मेमोरी के बारे में जानना चाहता हूँ, तो शो फ्लैश कर लें, एंटर कर लें, तो देखो यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि आपका जो वो है मेन मेमोरी iOS का नाम जो है वो ये है, ये पाथ है उसका, ठीक है, और उसकी साइज़ ये है 6677। तो इसने कितना मेरा स्पेस ले लिया है, इसको कॉपी कर लें और कैलकुलेटर में जाएं, ये ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लें 1024 में, ये आ गया किलोबाइट, ठीक है। अब दोबारा डिवाइड कर लें 1024 में, तो ये MB पे आ जाएगा। तो 64 MB इसने अभी तक यूटिलाइज किया हुआ है, यूज्ड, कितना यूज्ड, और 192 टोटल मेरा मेमोरी है, कितना है 192 MB, और 64 MB इसने यूटिलाइज किया हुआ है। तो मतलब स्पेस है मेरे पास अब भी फ्लैश मेमोरी में, ठीक है। तो ये फ्लैश मेमोरी का हो गया। अब जो मैंने अभी तक जो कमांड्स दिए हैं, अच्छा एक और कमांड है रीलोड। रीलोड कहते हैं टू रिस्टार्ट अ राउटर। रीलोड किसे कहते हैं, टू रिस्टार्ट अ राउटर, ठीक है। अगर राउटर को रिबूट करवाना है तो उसके लिए हमारे पास क्या है, रीलोड कमांड, ठीक है। इसमें शटडाउन की ऑप्शन नहीं है, इसमें क्या है, रीलोड, ठीक है। एक रीसेट कमांड है, वो बाद में हम फिर रोम मॉनिटर मोड में यूज़ करते हैं, वो बाद की बात है, ठीक है। तो रीलोड से क्या है, टू रिस्टार्ट अ राउटर, ठीक है। अब अगर आप देख लें तो क्वेश्चन मार्क कर ले, तो क्वेश्चन मार्क जब आप करते हैं तो देखो ये सारे कमांड्स हैं, ये आप चेक कर सकते हैं शो मोड में, यानी शो क्लॉक, आप कहते हैं टाइम क्या है, तो देखो ये आपको टाइम दे रहा है अगस्त 30 है, ठीक है। इस तरह अगर आप कहते हैं कि शो डायरेक्टरी, शो या शो इवेंट इनकम्प्लीट, मतलब ये आप ये कमांड्स फिर ये इसकी जो यूटिलाइजेशन है ना, वो फिर जो भी टाइम आता है और आप आगे जाएंगे तो इसकी यूटिलाइजेशन होती है फिर, ठीक है। इस तरह शो क्लॉक है, शो कैलेंडर है, शो ये इस तरह नहीं, सॉरी कैलेंडर डायरेक्ट लगी। कैलेंडर किसका चाहिए आपको, सेट आवर्स मिनट्स टाइम्स, ये दे दे तो ये आपको कैलेंडर देगा। अगर आप शो की कमांड मालूम करना चाहें तो शो और क्वेश्चन मार्क करना। अब यहाँ पे जो ये सपोर्ट करते हैं वो आपको दिखाएगा, शो और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब शो कैलेंडर करना, ठीक है, ये आपको बता रहा है, वही शो क्लॉक और शो कैलेंडर एक ही बात है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के कमांड्स हैं, आप इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? इसके बाद हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, वो है राउटर पासवर्ड्स, ठीक है। अभी यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं।